हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम सीखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 11th मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 1 में कुछ चैप्टर आपके टर्म 2 में शिफ्ट हो गए हैं और कुछ चैप्टर टर्म 1 में आएंगे। तो रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो टर्म 1 का है क्लास 11th में। तो आज हम इसको सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में कि कैसे क्वेश्चन इसके आ सकते हैं और एनसीईआरटी से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके बड़े काम आने वाला है। हो सकता है आपके यूटीज में आए और टर्म 1 में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से। तो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो ये है, इफ x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3 और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वाली वैल्यू है वो पहली वैल्यू की और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के बराबर होती है। तो अगर हम कंपेयर कर दें तो x/3 + 1 इक्वल होगा 5/3 के। x/3 को यहीं रोक लीजिए, 1 को शिफ्ट कर दीजिए, 5/3 - 1 एलसीएम आएगा 3, 5 - 3 इट विल बी 2। नीचे से नीचे आप इस नंबर को काट सकते हैं, तो x का जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर में आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट है वो कितना है, y-2/3। ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। तो y की वैल्यू के लिए 1/3 और 2/3 उधर जाके पॉजिटिव, एलसीएम आएगा 3, तो 1 + 2 3/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा था x और y की वैल्यू। ऑर्डर्ड पेयर को आप कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछी गई थी x और y की वैल्यू, जो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, कह रहा है एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और अभी पता नहीं है कौन से हैं, और जो सेट B है उसमें है 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अभी पता तो नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसमें A, B, C हैं। ओके, तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A में 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट B में भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 एलिमेंट विल बी द आंसर। तो अगर A सेट में 3 एलिमेंट हैं, B सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में होंगे 3 × 3 9 एलिमेंट्स। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक G सेट है जिसकी वैल्यू है, जिसमें एलिमेंट हैं 7 और 8, और एक सेट हमारे पास H है जिसमें एलिमेंट हैं 5, 4 एंड 2। हम लोगों को फाइंड आउट करना है G क्रॉस H। अब G क्रॉस H में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। पहले 7 का इन तीनों के साथ और फिर 8 का भी इन तीनों के साथ। तो जब 7 का बनाएंगे तो आएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब 8 का बनाइए, 8, 5, 8, 4, 8, 2। बीच में आपको कॉमा लगा देना है, तो ये आ जाएगा G क्रॉस H। G क्रॉस H में एक खास बात ध्यान देनी है कि G से स्टार्ट करना है और G वाले पहले आएंगे, H वाले बाद में आएंगे। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है H क्रॉस G। अब जब H क्रॉस G होगा तो H वाले पहले लेने हैं, तो 5 को पहले लेते हैं, 5 का पेयर 7 के साथ, तो 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2, 8। तो ये बन गए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। बीच में कॉमा लगाइए, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, करली ब्रैकेट पे ही खत्म करना है, क्योंकि ये भी एक सेट की तरह ही काम करता है। ओके, तो हम लोगों के हो गए हैं क्वेश्चन 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो रिलेशन फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये वाली एक्सरसाइज 1 है, आगे हम 2 भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल 1 के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पार्ट 1 में पी सेट गिवन है m, n, कर्ली ब्रैकेट है क्योंकि ये सेट है, और हमारे पास q सेट है n, m और p क्रॉस q। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन्होंने दिया है m, n और n, m। अब हमें बताना है कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को करना होगा mn, mm, nn एंड nm। तो इसने तो 2 ही एलिमेंट दिए हैं, हम लोगों के पास आएंगे 4 एलिमेंट, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ओके, सही स्टेटमेंट क्या होगा इसका? सही आंसर क्या आना चाहिए था? mn, mm, nn या n, n और फिर n, m। तो इट शुड बी द राइट आंसर। तो पहला वाला होगा फॉल्स, लेकिन करेक्ट आंसर p क्रॉस q ये आपका आना चाहिए था। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर a और b नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो a क्रॉस b भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसके ऑर्डर्ड पेयर x, y टाइप होते हैं, और जिसमें x a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है। तो ये ट्रू कह रहा है, इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे कह रहा है और क्या इसमें ये कहना चाह रहा है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कह रहा है a और b कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो हमने ले लिया a है 1 2 और b है 3। तो जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो ये आएगा 1 3 और 2 3। तो क्या ये एम्प्टी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा कि अगर ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, चाहे 1 है या 2 है या दोनों है, और b में भी कोई ना कोई एलिमेंट है, तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी ही आएगा, मतलब ये ब्लैंक नहीं आ सकता। ब्लैंक तब होता है जब इनमें से कोई एक ब्लैंक होता है, जैसे यहाँ 3 नहीं होगा तो 1 का पेयर और 2 का पेयर नहीं बनेगा, लेकिन अभी तो यहाँ 3 है तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। और जब भी ये ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं तो x, y टाइप के बनते हैं, ये भी वो बात सही कह रहा है। और x जो पहला एलिमेंट है वो a सेट से होता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो b सेट से होता है। तो सभी बातें सही कही जा रही हैं, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा ट्रू। ओके, नोट डाउन कर लें इसको। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 1 था हमारा फॉल्स, पार्ट 2 था ट्रू। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कह रहा है इफ a इज 1, 2, b इज 3, 4, then a क्रॉस b इंटरसेक्शन phi इक्वल्स टू phi। तो हमें बताना है कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहले हम b इंटरसेक्शन phi निकाल लें। तो b कितना है हमारा, पहले लिख लेते हैं b इंटरसेक्शन phi। तो b क्या है, b है 3, 4 इंटरसेक्शन phi तो एम्प्टी सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर आप कॉमन लेंगे 3, 4 और इसमें तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो ये भी एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया नल सेट। अब हमको क्या निकालना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन phi। अब a में क्या है 1 2 क्रॉस b इंटरसेक्शन phi था, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बनेगा और 2 का ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बनेगा। और जब ऐसा होगा, तो जब नहीं बनेगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा एम्प्टी सेट, या तो ऐसे छोड़ देते हैं कर्ली ब्रैकेट या phi लिख देते हैं। तो ये भी कह रहा है phi, तो ये वाला पार्ट 3 भी हमारा ट्रू हो जाता है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, जिसमें फॉल्स था उसमें हमने सही बता दिया था कि p क्रॉस q क्या आना चाहिए था। ओके, तो ये हो गए हैं क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए हैं 4। आइए चलते हैं 5 की तरफ। 5 में हमसे पूछा है a क्रॉस a, तो पहले हम सीखेंगे a क्रॉस a और फिर a क्रॉस a। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सेट A हमारे पास है -1, 1 और हमको फाइंड आउट करना है a क्रॉस a।
ओके, तो इसके लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं A क्रॉस A, 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर तीसरे को साथ में लेंगे। तो A कितना है -1,1 और दूसरा भी A ही है, तो ये भी -1,1 होगा। अभी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो यहां लिख लेते हैं A क्रॉस A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -1 -1, फिर -1 1, फिर 1 -1 और फिर 1 1। तो इसमें आ गए हमारे 4 एलिमेंट, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो A क्रॉस A में आएंगे 4। अभी हमको निकालना है A क्रॉस A 3 का। तो अगर हम बात करते हैं A क्रॉस A की, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, पहले लिख लेते हैं। दिस इज -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1 क्रॉस इस वाले A के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू यहां तक है। अब ये वाला A तो वही है -1, 1। अब जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे करते हैं कि इस ब्रैकेट को पहले इसके साथ, फिर इस ब्रैकेट को इसके साथ, जब ये दोनों के साथ हो जाएगा फिर इस ब्रैकेट को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरीके से। तो कितने बनेंगे 4 × 2 8 बनेंगे। आइए बनाते हैं 8। दिस इज -1 -1 -1, पहला ऑर्डर्ड पेयर। अभी पेयर कह सकते हैं क्योंकि ये एक और एक ये, और फिर -1 -1 1, इसके दोनों हो गए, फिर -1 1 -1 -1 1 1, इसके भी दोनों हो गए, फिर 1 -1 -1 1 -1 1, इसके भी दोनों हो गए। लास्ट इसके बनेंगे अब 1 1 -1 और फिर 1 1 1। तो ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के 8 बन गए A क्रॉस A के। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में P हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में Q हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। और अगर B क्रॉस A के पूछे तो भी मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होते हैं। मान लिया इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहां पर होंगे 6 और इसमें भी 6 होंगे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5। इट वाज 5। तो 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, दिस वाज एक्सरसाइज 2.1, टर्म 1 के सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कोई चैप्टर अगर आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।